सदियों पुरानी बात है, जब आसमान का रंग आज से कहीं ज्यादा गहरा नीला था और इंसान की जुबान का वादा लोहे की लकीर हुआ करता था। यह वो दौर था जब लोग चिरागों की रोशनी में दिल का हाल पढ़ लिया करते थे और हवाओं में अजान की गूंज रूह को सुकून बख्शती थी। अरब के रेगिस्तानों के बीच एक पुराना शहर आबाद था, जिसका नाम रैयान था, जो अपनी खजूरों और इत्र की खुशबू के लिए मशहूर था। मगर इसी शहर की चकाचौंध से दूर वीराने की गोद में एक बस्ती थी, जहां गरीबों के कच्चे मकान थे। इन्हीं मकानों में से एक खस्ता हाल झोपड़ी में बिलाल नाम का एक शख्स रहता था। उम्र कोई 35 के करीब, रंगत सांवली, मगर चेहरे पर एक अजीब सा नूर, जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जो रातों को उठकर अपने रब के सामने आंसू बहाते हैं। बिलाल पेशे से एक बुनकर था, जो दिन भर अपनी पुरानी खड्डी पर बैठकर कालीन बुनता। उसकी उंगलियां धागों के बीच ऐसे चलती जैसे कोई साजिंदा साज छेड़ रहा हो, मगर उसकी अपनी जिंदगी के धागे उलझे हुए थे। बिलाल के पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ एक फटी हुई चादर और चंद मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन उसके सीने में जो दिल धड़कता था वो सब्र और शुक्र के खजाने से मालामाल था। वो जब भी धागा तोड़ता तो उसकी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होता, और जब गांठ जोड़ता तो सुभान अल्लाह कहता। उसकी बीवी का नाम ज़ैनब था, जो शहर के एक इज्जतदार घराने से थी, मगर वक्त की गर्दिश ने उसके वालिद को गरीब कर दिया था और बिलाल से उसकी शादी हो गई थी। शुरू शुरू में ज़ैनब ने बिलाल की गरीबी को अपनी तकदीर मानकर कबूल कर लिया था, मगर रैयान शहर की हवा में एक अजीब सा जर था, दिखावे का जर। बिलाल के पड़ोस में एक सौदागर रहता था, जिसका नाम हामिद था। हामिद का कारोबार रेशम का था और उसका मकान पक्की ईंटों और संगमरमर से बना था, जिसकी ऊंची दीवारों के पीछे से पकवानों की महक आती थी, जो ज़ैनब के सब्र का इम्तिहान लेती थी। ज़ैनब, जो कभी बिलाल के पसीने की कमाई पर खुश होती थी, अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह हसरत और बिलाल के लिए हिकारत ने ले ली थी। एक शाम जब बिलाल दिन भर की मशक्कत के बाद घर लौटा, तो उसके हाथ में सिर्फ खजूर और सूखी रोटी थी। ज़ैनब ने खाने की थाली को हिकारत से देखा और तल्ख लहजे में बोली, कब तक बिलाल? आखिर कब तक हम जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेंगे? देखो हामिद की बीवी को, आज उसने मिस्र से मंगवाया हुआ रेशमी लिबास पहना है और मेरे जिस्म पर यह पैबंद लगे कपड़े मेरी जवानी का मजाक उड़ा रहे हैं। बिलाल ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज में वही ठहराव। उसने नरमी से कहा, ज़ैनब, ये दुनिया एक सराय है और हम मुसाफिर। जो मुकद्दर में है वो वक्त से पहले नहीं मिलता, और जो नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह अपने बंदों को तंग दस्ती देकर परखता है कि कौन उसकी रजा में राजी रहता है। ज़ैनब झुंझला उठी। उसने रोटी का टुकड़ा पटक दिया और चीख कर बोली, बस करो ये तसल्ली के अल्फाज। इन रूहानी बातों से पेट नहीं भरता बिलाल। मुझे इज्जत चाहिए, मुझे वो मकाम चाहिए जिसकी मैं हकदार हूं। तुम्हारी यह फकीरी और यह सब्र मुझे घुट घुट कर मारने लगा है। बिलाल खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरों को झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि जब दिल में दुनिया की लालच घर कर जाए तो हिदायत की रोशनी मुश्किल से ही पहुंचती है। उसी रात बिलाल तहज्जुद के वक्त उठा। उसने वजू किया और अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा हो गया। वो रो रो कर दुआ कर रहा था, या रब, मेरे घर के सुकून को लौटा दे, मेरी शरीक हयात के दिल में कनात डाल दे। मैं तेरी आजमाइश से नहीं घबराता, मगर मुझे अपनों की नफरत से बचा ले। अभी बिलाल दुआ मांग ही रहा था कि उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुबह का धुंधलका छा रहा था। बिलाल ने देखा कि ज़ैनब चुपके से घर से निकल रही है। उसने सर पर चादर लपेटी हुई थी और हाथ में एक छोटी पोटली थी। बिलाल का दिल जोर से धड़का। उसने आवाज दी, ज़ैनब। ज़ैनब रुक गई, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। उसकी पीठ बिलाल की तरफ थी और उसके अल्फाज किसी खंजर की तरह बिलाल के सीने में उतर गए। उसने बिना मुड़े कहा, मुझे मत रोकना बिलाल, मैंने फैसला कर लिया है। हामिद सौदागर को अपने घर के काम काज के लिए एक औरत की जरूरत थी। उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसकी मुलाजिमत करूंगी तो वो मुझे वो जिंदगी देगा जो तुम कभी नहीं दे सके। मैं अब तुम्हारी इस फकीरी का बोझ और नहीं उठा सकती। बिलाल सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, यह बिलाल की गैरत और उसकी मोहब्बत का जनाजा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ज़ैनब मत जाओ, पराई चौखट की अमीरी से अपनी झोपड़ी की सूखी रोटी बेहतर है। अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर ज़ैनब पर शैतान का फरेब पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आखिरी बार बोली, भरोसा पेट नहीं भरता, और वो धुंध में ओझल हो गई। बिलाल दरवाजे की चौखट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसका घर, जो कभी उसकी जन्नत था, अब वीरान हो चुका था। बाहर सुबह की अजान शुरू हो गई। हैया अलल फलाह। बिलाल की आंखों से आंसू बहकर उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और एक टूटे हुए दिल के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। या अल्लाह, अगर मेरा सब कुछ छीन कर तू मुझे अपने करीब करना चाहता है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। बिलाल के लबों से निकले ये अल्फाज फजा में गूंजकर खामोश हो गए। मगर अर्श वाले ने शायद इसे कबूल कर लिया था, क्योंकि उसी लम्हे बिलाल के दिल से दुनिया का बचा खुचा डर भी रुखसत हो गया। उसने अपनी आंसुओं से भीगी हुई जान माज को तह किया, अपनी पुरानी खड्डी करघा पर हाथ फेरा जिसने बरसों उसका पेट पाला था, और एक छोटी सी पोटली में कुरान पाक, पानी की एक मशक और चंद सूखे खजूर बांध लिए। उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि अब वहां हिफाजत के काबिल कोई मताए हयात बची ही नहीं थी, सिवाय यादों के, और यादें दरवाजे बंद करने से रुका नहीं करती। जब वह बस्ती से बाहर निकल रहा था तो सूरज अपनी पूरी आब-ओ-ताब के साथ निकल आया था, और उसकी किरणें सौदागर हामिद के आलीशान मकान की मीनारों पर चमक रही थीं। बिलाल ने एक पल रुककर उस ऊंची इमारत को देखा जहां अब ज़ैनब की नई दुनिया बसने वाली थी। उसके सीने में एक टीस उठी, एक ऐसा दर्द जो जिस्म का नहीं बल्कि रूह के घायल होने का था। मगर उसने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं और बुदबुदाया, अल्लाह उसे खुश रखे। शायद उसकी तकदीर में महलों की कैद लिखी थी और मेरी तकदीर में सहरा की आजादी। और फिर उसने रयान शहर की तरफ पीठ कर ली और उस वीराने की राह ली जहां इंसानों का साया भी कम ही नजर आता था। बिलाल चलता रहा। शहर का शोर पीछे छूट गया और अब सिर्फ रेत की सरसराहट और हवाओं का नोहा सुनाई दे रहा था। यह खामोश रेगिस्तान था जहां दिन में सूरज आग बरसाता था और रात में ठंड हड्डियों को गला देती थी। सफर के तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। हलक में कांटे चुभने लगे और प्यास की शिद्दत से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे बार बार सराब दिखाई देते। कभी लगता कि सामने ज़ैनब पानी का कटोरा ली खड़ी है, तो कभी लगता कि कोई चश्मा बह रहा है, मगर पास जाने पर सिर्फ तपती हुई रेत मिलती। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गर्म रेत ने उसके चेहरे को जला दिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रेत पर तयम्मुम किया और वहीं लेटे लेटे जौहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे दूर उफुक पर धूल का एक गुब्बार उठता दिखाई दिया। गौर करने पर मालूम हुआ कि वह एक बड़ा तिजारती काफिला था जो शायद यमन की तरफ जा रहा था। बिलाल अपनी बची खुची ताकत समेटकर उस काफिले की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचने पर देखा कि यह काफिला किसी मामूली सौदागर का नहीं बल्कि मशहूर रईस मीर सुल्तान का था, जिसके पास सैकड़ों ऊंट और घोड़ों का लश्कर था। काफिले के लोग एक नखलिस्तान के पास पड़ाव डाल रहे थे। बिलाल, जिसकी हालत एक फकीर से भी बदतर हो चुकी थी, उनके खेमों के करीब पहुंचा और एक पहरेदार से बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, एक मुसाफिर को पानी का एक घूंट मिल जाएगा? पहरेदार ने उसे हिकारत से देखा। उसके फटे कपड़े और धूल से अटा चेहरा देखकर उसने धक्का दिया। चल हट यहां से, यह मीर सुल्तान का खेमा है, यहां भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं। बिलाल जमीन पर गिर गया, मगर उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। बस इतना कहा, पानी अल्लाह का है और हम सब उसके मोहताज हैं। अभी यह तकरार चल ही रही थी कि एक भारी भरकम आवाज आई। क्या शोर है? खेमे से मीर सुल्तान बाहर आया। एक कद्दावर शख्स जिसकी उंगलियों में अंगूठियां और गले में कीमती मोतियों की माला थी। उसने बिलाल को देखा और अपनी शान बघारने के लिए नौकरों से कहा, इसे पानी दे दो ताकि यह ना कहे कि सुल्तान के दर से कोई प्यासा गया, मगर ध्यान रहे यह हमारे सामान के करीब ना फटके। बिलाल ने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक खजूर के पेड़ की छांव में बैठ गया। रात हुई तो काफिले में अचानक अफरा तफरी मच गई। मीर सुल्तान की दहाड़ सुनाई दी।
गद्दारों, चोरों, मेरी खास हीरों की थैली गायब है जो मैंने अभी मसनद पर रखी थी। खेमे में मेरे और मेरे नौकरों के सिवा कोई नहीं आया था। उसने गुस्से में तलवार निकाल ली। शक की सुई फौरन बिलाल की तरफ घूमी, क्योंकि वही एक अजनबी था जो शाम को वहां आया था। पहरेदारों ने बिलाल को घेर लिया। जरूर इसी फकीर ने चुराई होगी। जब इसे पानी दिया जा रहा था तो इसकी नजरें हमारे माल पर थीं। मीर सुल्तान गुस्से में पागल हो रहा था। उसने हुक्म दिया, इसकी तलाशी लो और अगर माल ना मिले तो कोड़े मारकर उगलवाओ। बिलाल ने बहुत समझाया, अल्लाह की कसम, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस अपनी प्यास बुझाने आया था। मगर दौलत के नशे में चूर सुल्तान ने एक ना सुनी। बिलाल के हाथ खजूर के तने से बांध दिए गए। उसके बदन पर कोड़े बरसाए जाने लगे। हर कोड़े पर उसके मुंह से सिर्फ या अल्लाह या रहमान निकलता। उसकी पीठ से खून रिसने लगा, मगर उसने चोरी का झूठा इकरार नहीं किया। दर्द की शिद्दत से बिलाल बेहोश होने ही वाला था कि तभी काफिले के एक बावर्ची की चीख सुनाई दी, हुजूर, रुक जाइए, मिल गई, थैली मिल गई। सब सन्न रह गए। बावर्ची ने कांपते हाथों से हीरों की थैली दिखाई और बोला, हुजूर, यह थैली आपके पालतू बाज ने गोश्त का टुकड़ा समझकर उठा ली थी और इसे पास वाले पेड़ की डाल पर ले जाकर छोड़ दिया था। अभी मैंने चांदनी में कुछ चमकता देखा तो मालूम हुआ। मीर सुल्तान के हाथ से कोड़ा छूटकर गिर गया। पूरा काफिला शर्मिंदगी के समुंदर में डूब गया। एक बेगुनाह नमाजी और मुसाफिर पर जुल्म करने का खौफ सबके चेहरों पर था। सुल्तान दौड़कर बिलाल के पास आया। एक उसने खुद अपने हाथों से रस्सियां खोली और रोते हुए बिलाल के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो मुसाफिर, मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं गुनहगार हूं। बिलाल ने दर्द से कराहते हुए उसे उठाया। उसके चेहरे पर अब भी वही नूरानी चमक थी। उसने सुल्तान के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, उस रब्बुल आलमीन से मांगो मीर सुल्तान, जिसने आज तुम्हें यह सबक दिया कि लिबास की फकीरी का मतलब ईमान की गरीबी नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन मेरी वजह से तुम पर कोई सवाल उठे। यह सुनकर सुल्तान और भी शर्मिंदा हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली बिलाल की तरफ बढ़ाई। यह तुम्हारी तकलीफ का हर्जाना है, कबूल करो। बिलाल ने थैली को हाथ से पीछे कर दिया और कहा, मेरा सौदा मेरे रब से हो चुका है। अगर मैं तुमसे कीमत ले लूंगा तो मेरा सब्र बिक जाएगा। यह कहकर बिलाल ने अपना पुराना थैला उठाया और लंगड़ाते हुए अंधेरे सहरा की तरफ चल दिया। सुल्तान और उसका पूरा काफिला बुत बने उसे तब तक देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस रात मीर सुल्तान ने अपनी रेशमी बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोकर रात गुजारी। बिलाल तो चला गया था, मगर वह सुल्तान के दिल में एक ऐसी रोशनी जला गया था जो हीरों की चमक से कहीं ज्यादा कीमती थी। मीर सुल्तान के काफिले से दूर होने के बाद बिलाल ने अपनी राह बदल ली। अब उसका सफर किसी इंसान की बस्ती की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसे इलाके की तरफ था जिसके बारे में मुसाफिर सिर्फ डरावनी कहानियों में जिक्र करते थे। यह सफर हफ्तों तक चला। उसके पैरों के तलवे जख्मों से चूर हो गए थे और उसकी पुरानी चप्पलें कब की साथ छोड़ चुकी थीं। अब वो नंगे पैर उस जमीन पर चल रहा था जहां की मिट्टी भी काली थी और पत्थर भी स्याह। कई दिनों की मुसलसल मुसाफत के बाद उफुक पर धुएं के गहरे बादल नजर आए। यह स्याह कोट शहर था जिसे लोग धुएं की बस्ती भी कहते थे। यह शहर किसी आम शहर जैसा नहीं था। यहां न खजूरों के बाग थे, न पानी की नहरें। यहां सिर्फ बड़ी बड़ी भट्टियां थीं, लोहे के कारखाने थे और आसमान को छूती चिमनियां थीं जो दिन रात काला धुआं उगलती रहती थीं। शहर की दीवारों पर कालिक जमी थी और यहाँ के बाशिंदों के चेहरों पर एक अजीब सी बेरूखी और सख्ती थी। यहाँ की हवा में फूलों की नहीं बल्कि जलते हुए कोयले और पिघलते हुए लोहे की गंध थी। बिलाल जब शहर के भारी भरकम लोहे के दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे उसने किसी कब्रिस्तान में कदम रख दिया हो, जहां लोग जिंदा तो थे मगर उनकी रूहें मर चुकी थीं। किसी ने इस अजनबी मुसाफिर की तरफ देखा तक नहीं। सब अपनी मशीनी जिंदगी में मगन थे। सूरज ढल रहा था मगर धुएं की वजह से आसमान पर लाली के बजाय एक मटमैला सा अंधेरा छाया हुआ था। बिलाल भूख और प्यास से निढाल था मगर उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था
जहां वो अपनी मेहनत से रोटी का टुकड़ा कमा सके। चलते चलते वो शहर के सबसे आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक बहुत पुरानी और विशाल लोहार की दुकान थी। दुकान के अंदर से हथौड़ों की ऐसी जोरदार आवाजें आ रही थीं जैसे कोई जंग लड़ी जा रही हो। बिलाल ने अंदर झांका। वहां एक भारी भरकम शख्स, जिसका जिस्म लोहे जैसा सख्त और चेहरा कोयले से काला था, पूरी ताकत से एक लाल सुर्ख लोहे के टुकड़े पर हथौड़ा बरसा रहा था। उसका नाम जब्बार था। जब्बार स्याह कोट का सबसे माहिर लेकिन सबसे बदमिजाज लोहार माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा खून उतरा रहता था और लोग कहते थे कि उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। बिलाल ने अपनी सूखी हुई आवाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जब्बार का हथौड़ा हवा में रुक गया। उसने मुड़कर बिलाल को देखा। उसकी नजरें इतनी तीखी थीं कि कोई कमजोर दिल वाला इंसान वहीं ढेर हो जाए। उसने बिलाल के फटे कपड़ों और कमजोर जिस्म को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी गरजदार आवाज में बोला, वालेकुम। यहां खैरात नहीं मिलती मुसाफिर। अगर भूख लगी है तो मस्जिद का रास्ता पकड़ो और अगर मौत चाहिए तो भट्टी में कूद जाओ। बिलाल ने नरमी से जवाब दिया, मैं खैरात लेने नहीं, काम मांगने आया हूं। मेरे बाजू भले ही कमजोर दिखते हों मगर मेरी नीयत मजबूत है। मुझे काम चाहिए। जब्बार हंसा। उसकी हंसी में तंज था। काम? तू? अरे ओ मुसाफिर, मेरी भट्टी की आंच अच्छे अच्छे पहलवानों का पानी खुश्क कर देती है। तू तो एक दिन में राख बन जाएगा। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, मुझे आजमा कर देख लीजिए। मजदूरी वहीं दीजिएगा जो मेरा काम देखकर मुनासिब लगे। जब्बार को बिलाल के जवाब में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। बरसों बाद किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की थी। उसने एक भारी धौंकनी, हवा फूंकने वाला बड़ा चमड़े का पंखा की तरफ इशारा किया और बोला, ठीक है, उस धौंकनी को चलाना है सुबह से रात तक। अगर आग बुझी तो तेरी सांसें रोक दूंगा। और याद रख, यहां सिर्फ काम होता है, बातें नहीं। बिलाल ने बिस्मिल्लाह कहा और धौंकनी की रस्सी थाम ली। वह काम इंसान को तोड़ देने वाला था। भट्टी की आग इतनी तेज थी कि पास खड़े होने पर खाल झुलसने लगती थी। धौंकनी इतनी भारी थी कि उसे खींचने के लिए पूरे जिस्म का जोर लगाना पड़ता था। लेकिन बिलाल, जो कल तक कालीन बुनने वाला एक नाजुक कलाकार था, अब अपनी रूहानी ताकत से उस लोहे के कारखाने में डटा हुआ था। दिन गुजरते गए। बिलाल का बदन पसीने में नहाया रहता। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, फूट गए और फिर सख्त हो गए, मगर उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आई। जब्बार छुप छुप कर उसे देखता। वह हैरान था कि यह दुबला पतला शख्स, जो दिन में बमुश्किल एक सूखी रोटी खाता है, इतनी जानलेवा मेहनत कैसे कर लेता है। सबसे अजीब बात यह थी कि हथौड़ों के शोर और आग की लपटों के बीच भी बिलाल के चेहरे पर एक रूहानी सुकून रहता था। जब्बार ने कई बार देखा कि बिलाल धौंकनी चलाते वक्त होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाता रहता है। वह अपने रब का जिक्र कर रहा होता था। एक रात जब शहर सो चुका था और कारखाने में खामोशी थी, बिलाल कारखाने के कोने में अपनी फटी चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था। जब्बार अपनी चारपाई पर लेटा उसे देख रहा था। अचानक जब्बार बोला, ऐ मुसाफिर, तू किस मिट्टी का बना है? न तू थकता है, न तू जलता है और न तू मुझसे डरता है। आखिर तेरे इस सुकून का राज क्या है? बिलाल ने नमाज मुकम्मल की और मुड़कर मुस्कुराया। जब्बार भाई, सुकून आग से दूर भागने में नहीं, बल्कि आग के बीच रहकर भी अपने रब को याद रखने में है। जब दिल में यह यकीन हो कि यह आग भी उसी के हुक्म से जल रही है, तो फिर डर कैसा? जब्बार खामोश हो गया। उस रात उसे पहली बार लगा कि उसके कारखाने में लोहा पिघलने के अलावा भी कुछ पिघल रहा है, और वह था उसका अपना सख्त दिल। मगर कहानी में असली मोड़ अभी आना बाकी था। जब्बार की दुकान के पीछे एक तहखाना था, जिसका दरवाजा हमेशा एक भारी जंजीर और बड़े ताले से बंद रहता था। जब्बार ने बिलाल को सख्त हिदायत दी थी कि वह कभी उस दरवाजे के पास न जाए, मगर अक्सर रात के सन्नाटे में उस तहखाने से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी जंजीरों के खनकने की और कभी दीवारों को खुरचने की। एक दिन जब्बार किसी काम से लोहे की खेप लेने खदानों की तरफ गया हुआ था। दोपहर का वक्त था और बिलाल अपना काम कर रहा था। तभी तहखाने से एक जोरदार चीख सुनाई दी।
जैसे कोई बेइंतहा दर्द में हो। पानी, पानी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि बिलाल से रहा नहीं गया। जब्बार की मनाही अपनी जगह, मगर एक प्यासे की पुकार पर न जाना बिलाल के ईमान के खिलाफ था। उसने देखा कि ताले की चाबी जब्बार जल्दबाजी में अपनी गद्दी पर भूल गया था। बिलाल ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और तहखाने की तरफ बढ़ा। दरवाजा भारी चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा और सीलन की बदबू थी। जब बिलाल की आंखें अंधेरे की आदी हुईं, तो उसने जो मंजर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। तहखाने के कोने में जंजीरों से जकड़ा हुआ एक नौजवान लड़का जमीन पर पड़ा था। उसके बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे, कपड़े तार तार थे और जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। यह कोई और नहीं, जब्बार का इकलौता बेटा कासिम था, जिसके बारे में शहर वाले समझते थे कि वह बरसों पहले मर चुका है। कासिम ने बिलाल को देखा तो सहम गया और दीवार से चिपक गया। मुझे मत मारो बाबा, मुझे मत मारो, मैंने सच बोला था, मैंने सिर्फ सच बोला था। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से आगे बढ़ा, अपने मशकीजे से पानी का प्याला भरा और कासिम के होंठों से लगा दिया। कासिम ने एक ही सांस में पानी पिया और फिर बिलाल को हैरत से देखने लगा। तुम बाबा के साथ नहीं हो? नहीं मेरे भाई, मैं बस एक मुसाफिर हूं। बिलाल ने उसके जख्मों को अपनी चादर के टुकड़े से साफ करते हुए पूछा। तुम्हारे साथ यह सुलूक, और वह भी तुम्हारे अपने बाप ने? कासिम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पागलपन की नहीं बल्कि एक गहरे राज की। उसने बिलाल का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, बाबा बुरे नहीं हैं, बाबा डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि मेरी जुबान इस शहर को जला देगी। मुसाफिर, इस शहर के हाकिम शाह ए जुल्मत ने हुक्म दिया है कि जो भी उम्मीद या रोशनी की बात करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और मुझे ख्वाब आते हैं मुसाफिर, मुझे एक ऐसे सवेरे के ख्वाब आते हैं जहां ये धुएं के बादल छंट जाएंगे। बिलाल समझ गया, यह लड़का पागल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा बागी था जिसने अंधेरों की बस्ती में रोशनी की बात करने की जरूरत की थी। और जब्बार वह जालिम बाप नहीं, बल्कि एक मजबूर बाप था जिसने अपने बेटे को जालिम बादशाह की तलवार से बचाने के लिए दुनिया की नजरों में उसे मुर्दा और खुद की नजरों में पागल घोषित करके इस तहखाने में कैद कर रखा था। अभी बिलाल इस हकीकत को समझ ही रहा था कि अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुला। वहां जब्बार खड़ा था। उसका विशाल जिस्म गुस्से से कांप रहा था। हाथ में एक लोहे की तपती हुई छड़ थी और आंखों में वहशीपन। तूने मेरी अमानत में खयानत की मुसाफिर, जब्बार दहाड़ा। उसकी आवाज से तहखाना गूंज उठा। मैंने कहा था इस दरवाजे को मत खोलना, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। जब्बार पूरी ताकत से बिलाल की तरफ लपका। कासिम चीखा, नहीं बाबा, ये नेक इंसान है। मगर जब्बार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे डर था कि बिलाल उसका राज शहर में खोल देगा और बादशाह के सिपाही उसके बेटे को ले जाएंगे। बिलाल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने न तो बचाव की कोशिश की और न ही भागा। उसने बस अपनी पुरसुकून निगाहों से जब्बार को देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, जब्बार, औलाद को मौत से बचाने के लिए उसे जिंदा दफन कर देना, क्या यह उस रब पर भरोसा न करने की सजा नहीं है जो अंधेरे में भी कीड़े को रिस्क पहुंचाता है? जब्बार का हाथ हवा में ही रुक गया। तपती हुई छड़ उसके हाथ में कांपने लगी। ये अल्फाज सीधे उसके उस जख्म पर लगे जो वह बरसों से छुपाए बैठा था। माहौल में एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। तहखाने की सीलन भरी हवा में बिलाल का ईमान और जब्बार का डर आमने सामने थे। तभी अचानक बाहर शहर में नगाड़े बजने की आवाज आई। यह खतरे का ऐलान था। कोई चिल्ला रहा था, शाही सिपाही हर घर की तलाशी लेने आ रहे हैं। किसी ने मुखबिरी की है कि बागी कासिम जिंदा है। जब्बार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से छड़ गिर गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? वह बेबसी से जमीन पर बैठ गया। मैंने बरसों इसे छुपा कर रखा, आज सब खत्म हो जाएगा। बिलाल ने आगे बढ़कर जब्बार के कंधे पर हाथ रखा। अब वह एक मजदूर नहीं बल्कि एक रहनुमा लग रहा था। घबराओ मत जब्बार, जो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर तख्त पर बैठा सकता है, वह तुम्हारे बेटे को भी बचा सकता है। लेकिन अब हमें लोहे से नहीं, अक्ल से काम लेना होगा। बिलाल ने कासिम को उठाया और उसकी जंजीरें खोलने लगा। जब्बार,
अपनी भट्टी की आग तेज करो, इतना धुआं करो कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। आज ये धुआं ही हमारा पर्दा बनेगा। बिलाल की आवाज में एक ऐसा यकीन था जिसने जब्बार के कांपते हुए हाथों में जान डाल दी। उसने फौरन भट्टी में गीला भूसा और कच्चा कोयला झोंक दिया और पूरी ताकत से धौंकनी चलाने लगा। देखते ही देखते वो कारखाना, जो पहले ही अंधेरे में था, अब एक घने और दम घोंटू काले धुएं के समंदर में डूब गया। बिलाल ने इसी धुएं की आड़ में कासिम को उठाया और लोहे के कबाड़ के पीछे रखे एक बड़े और खाली पानी के हौज में उतार दिया, जिसके ऊपर उसने लोहे की पुरानी जंजीरें और बेकार चादरें डाल दी ताकि किसी को शक न हो। अभी कासिम ने अपनी सांसें रोकी ही थीं कि लोहे का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला और शाही सिपाहियों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और चेहरों पर नकाब। सबसे आगे उनका सालार बख्तियार था, जिसकी एक आंख पर गहरा जख्म था और दूसरी आंख शिकार की तलाश में बाज की तरह चमक रही थी। अंदर कदम रखते ही सिपाहियों का दम घुटने लगा। वे खांसने लगे। बख्तियार ने अपनी नाक पर कपड़ा रखते हुए गरज कर पूछा, यह क्या तमाशा है जब्बार? तूने पूरे शहर में धुआं फैला दिया है। क्या तू शाही फौज को अंधा करना चाहता है? जब्बार का दिल हलक में आ गया था। उसकी जुबान तालू से चिपक गई, मगर तभी धुएं के बादलों को चीरती हुई बिलाल की शांत और भारी आवाज आई, माफी चाहते हैं सालारे आला। हम स्याह फौलाद तैयार कर रहे थे और हुनरमंद जानते हैं कि असली फौलाद को तब तक नहीं ढाला जा सकता जब तक उसे धुएं और अंधेरे की गोद में न पकाया जाए। बख्तियार चौंक गया। उसने धुएं में से उभरते हुए बिलाल के चेहरे को देखा, जो पसीने और कालिक से सना था, मगर उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। बख्तियार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी तलवार की नोक बिलाल के सीने से बस 1 इंच दूर थी। उसने शक भरी निगाहों से पूछा, तू कौन है? जब्बार तो अकेला काम करता है और तेरी जुबान बता रही है कि तू इस बदनसीब बस्ती का नहीं है। बिलाल ने नजरें झुकाए बिना जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं। रिस्क की तलाश मुझे यहां ले आई और लोहे की फितरत समझना मेरा काम है। बख्तियार ने एक हुंकार भरी और अपने सिपाहियों को इशारा किया, तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे खबर मिली है कि वो पागल बागी यहीं कहीं छुपा है। सिपाहियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने लोहे के संदूक पलट दिए, बोरियों में भाले घुसाकर देखे। जब्बार की सांसें अटकी हुई थीं। वह जानता था कि अगर एक भी सिपाही उस पानी के हौज के पास गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक सिपाही उस हौज के करीब पहुंचा। उसने अपनी तलवार की नोक से हौज के ऊपर पड़ी चादर को हटाना चाहा। कासिम अंदर अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मौत महज एक सांस की दूरी पर खड़ी थी। एन उसी वक्त बिलाल ने जानबूझकर अपने हाथ से एक भारी हथौड़ा लोहे की एक बड़ी प्लेट पर गिरा दिया। ठन की एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिपाही चौंक कर पीछे हटा। बख्तियार गुस्से में बिलाल की तरफ लपका, बदतमीज, तूने यह जानबूझकर किया? बिलाल ने माफी मांगते हुए कहा, हाथ फिसल गया हुजूर, पसीने की वजह से पकड़ कमजोर हो गई थी। बख्तियार ने गुस्से में चारों तरफ देखा। धुएं की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और सिपाहियों का दम घुट रहा था। उसने झल्लाकर कहा, यहां कोई नहीं है। लगता है मुखबिर ने गलत खबर दी थी। यह जब्बार तो खुद अपनी ही आग में जल रहा है। यह क्या किसी को पनाह देगा? जाते जाते बख्तियार ने जब्बार को चेतावनी दी, अगर मुझे पता चला कि तूने शाही हुक्म के खिलाफ किसी चूहे को भी पनाह दी है तो इस भट्टी में लोहे की जगह तुझे पिघला दूंगा। और वो अपने दस्ते के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जब्बार जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने कांपते हुए कहा, या खुदा, यह कोई चमत्कार था। मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। बिलाल ने जल्दी से हौज से कासिम को निकाला। कासिम का चेहरा धुएं से काला हो चुका था, मगर वह जिंदा था। बिलाल ने संजीदगी से कहा, जब्बार भाई, अभी शुक्र अदा करने का वक्त है, मगर जश्न मनाने का नहीं। बख्तियार खाली हाथ गया है, मगर उसका शक खत्म नहीं हुआ। वो जरूर पहरा बिठाकर गया होगा। हम अब ज्यादा देर यहां नहीं रह सकते। सुबह होने से पहले हमें इस अंधेरों की बस्ती से निकलना होगा। कासिम ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन शहर के चारों दरवाजे बंद हैं और दीवारों पर पहरा है।
हम कैसे निकलेंगे? बिलाल ने कासिम की आंखों में देखा और एक अजीब से यकीन के साथ बोला, जब जमीन के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अल्लाह कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जो गुमान में भी नहीं होता। क्या इस कारखाने में कोई पुराना रास्ता, कोई नाली या कोई सुरंग नहीं है जो शहर के बाहर जाती हो? जब्बार ने कुछ सोचा और फिर उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, एक रास्ता है। गंदे पानी का निकास जो बरसों पहले बंद कर दिया गया था, वह सीधे शहर की फसील के नीचे से होकर जंगल में निकलता है। मगर वह रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां जहरीले कीड़े और बदबूदार कीचड़ है और सुना है कि वो सुरंग अब कमजोर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। बिलाल ने अपनी पोटली उठाई और कहा, जहरीले कीड़ों से बचा जा सकता है मगर जालिम बादशाह के जहर से नहीं। यही हमारा रास्ता है, चलो अल्लाह का नाम लो। तीनों ने सुरंग के मुहाने से पत्थर हटाए। एक बदबूदार और घुप अंधेरा रास्ता उनके सामने मुंह खोले खड़ा था। यह आजादी का रास्ता था या मौत का, कोई नहीं जानता था। मगर बिलाल के तवक्कुल ने उन्हें उस अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत दी और इस तरह एक मुसाफिर, एक लोहार और एक बागी शहजादा स्याह कोट की जमीन के नीचे एक नए और खौफनाक सफर पर निकल पड़े। यह सफर जमीन के सीने में नहीं बल्कि शहर की आंतों में था। सुरंग का मुहाना जैसे किसी भूखे दरिंदे का खुला हुआ मुंह था जो सदियों की बदबू और खामोशी को अपने अंदर समेटे हुए था। जैसे ही उन्होंने उस संकरे और फिसलन भरे रास्ते में कदम रखा, एक भयंकर सड़ांध ने उनका इस्तकबाल किया। हवा इतनी भारी और जहरीली थी कि सांस लेना भी किसी अजाब से कम न था। यह गंदे पानी का निकास था जिसे लोग भूल चुके थे, मगर यहां की दीवारें आज भी उस गंदगी की गवाही दे रही थीं जो शहर के लोगों के जिस्मों से नहीं बल्कि उनकी रूहों से निकली थी। बिलाल सबसे आगे था। उसके हाथ में एक मशाल थी जिसे उसने पुराने कपड़ों और तेल में भिगोकर बनाया था, मगर यहां की ऑक्सीजन इतनी कम थी कि आग की लपट भी दम तोड़ रही थी और बार बार टिमटिमाती थी। उसके पीछे कासिम था जो हर कदम पर लड़खड़ा रहा था, और सबसे आखिर में जब्बार जो एक चट्टान की तरह अपने बेटे की हिफाजत के लिए ढाल बना हुआ था। घुटनों तक कीचड़ और मलबे में ढंसते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। पैरों के नीचे कभी टूटी हुई ईंटें आती तो कभी मरे हुए जानवरों की हड्डियां जो चरमराहट के साथ टूटती तो सन्नाटे में एक खौफनाक गूंज पैदा होती। सुरंग के अंदर का अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं था बल्कि एक ऐसा जिंदा वजूद था जो उनकी हिम्मत को निचोड़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद कासिम की सांसें फूलने लगीं। जब्बार तुरंत आगे लपका और अपने बेटे को सहारा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दिए। उसने भारी आवाज में कहा, हिम्मत मत हार मेरे शेर। मैंने तुझे लोहे की जंजीरों में इसलिए नहीं जकड़ा था कि तू इस कीचड़ में मर जाए। तूने तो शहर को रोशन करने का ख्वाब देखा था। क्या तेरा ख्वाब इतना कमजोर है? बिलाल रुका। उसने अपनी टिमटिमाती मशाल को ऊपर उठाया जिससे उनके चेहरों पर पीली रोशनी पड़ी। उसने कासिम की आंखों में देखा और एक रूहानी मुस्कुराहट के साथ बोला, कासिम, याद है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी? जब वो मछली के पेट में थे वहां भी तो ऐसा ही अंधेरा था, ऐसी ही तंगी थी और उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। मगर उन्होंने अंधेरे को अपनी कब्र नहीं समझा बल्कि उसे सजदे की जगह बना लिया। उन्होंने अपने रब को पुकारा था और फिर क्या हुआ? उसी अंधेरे से उनकी रिहाई का रास्ता निकला। यह सुरंग कोई कब्र नहीं, यह मछली का पेट है। बस सब्र करो, किनारा आने ही वाला है। बिलाल की बातों ने जैसे मुर्दा जिस्मों में जान फूंक दी। जब्बार ने कासिम को अपनी मजबूत पीठ पर लाद लिया। एक पिता जिसने कभी अपने बेटे को दुनिया के डर से छुपाया था, आज उसे दुनिया से लड़ने के लिए अपनी पीठ पर उठाए हुए था। वे फिर चल पड़े, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक सुरंग की छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। ऊपर जमीन पर शायद शाही घोड़ों के गुजरने की वजह से कंपन हो रहा था। बिलाल ने चिल्लाकर कहा, तेज चलो, छत कमजोर है, यह गिरने वाली है। अभी वे कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उनके ठीक पीछे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रास्ता बंद हो चुका था। अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ आगे जाने का रास्ता था, और वह भी कब धंस जाए कोई नहीं जानता था। तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई।
सुरंग के एक निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था। यह बारिश का पानी नहीं, बल्कि शहर की नालियों का सड़ा हुआ पानी था, जो कमर तक गहरा था। उसमें अजीब व गरीब किस्म के बड़े बड़े चूहे और जहरीले कीड़े तैर रहे थे। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियों में सिहरन दौड़ जाए। कासिम, जो जब्बार की पीठ पर था, खौफ से कांपने लगा जब उसने देखा कि पानी की सतह पर सैकड़ों चमकती हुई छोटी छोटी आंखें उन्हें घूर रही हैं। बिलाल ने अपनी लाठी से पानी को पीटते हुए उन जीवों को दूर भगाया और कहा, डरो मत, ये अपनी जान बचा रहे हैं, हम अपनी। अल्लाह की मखलूक तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। उन्होंने पानी में उतरने का फैसला किया। हर कदम पर कीचड़ उन्हें नीचे खींचता, जैसे पाताल की शक्तियां उन्हें रोकना चाहती हों। जब्बार का दम फूल रहा था। कासिम का वजन और कीचड़ की पकड़ उसकी ताकत को तोड़ रही थी, मगर वह रुका नहीं। वह हर कदम पर या अल्लाह कहता और आगे बढ़ता। घंटों के सफर के बाद जब उन्हें लगा कि अब उनकी ताकत जवाब दे चुकी है और यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तभी बिलाल को हवा के रुख में तब्दीली महसूस हुई। सड़ांत की जगह अब गीली मिट्टी और जंगली घास की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। हवा! बिलाल चिल्लाया, ताजी हवा! हम पहुंच गए। सामने दूर एक छोटा सा नुक्ता नजर आया जो मध्यम चांदनी की रोशनी थी। वे पागलों की तरह उस रोशनी की तरफ लपके। जब वे सुरंग के मुहाने से बाहर निकले तो वे कीचड़ और गंदगी में सने हुए थे, मगर उनके फेफड़ों में जो हवा गई वह आजादी की हवा थी। वे एक घने और वीरान जंगल के बीच निकले थे, जहां बड़े बड़े दरख्त आसमान को छू रहे थे और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। तीनों वहीं घास पर गिर पड़े। जब्बार ने कासिम को जमीन पर लिटाया और पागलों की तरह उसके चेहरे को चूमने लगा। तू जिंदा है मेरे बच्चे, तू जिंदा है। बाप बेटे के मिलन का यह मंजर देखकर बिलाल की आंखें भी नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और सजदे में गिर गया। उस कीचड़ भरी जमीन पर ही उसने अपने रब का शुक्र अदा किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वे पास ही बहने वाले एक झरने के पास गए। उन्होंने अपने जिस्म से वह गंदगी और बदबू धोई जो स्याह कोट की निशानी थी। जब बिलाल ने वजू किया और अपना चेहरा धोया तो पानी की शीतलता ने उसकी थकान को काफी हद तक कम कर दिया। लेकिन अब एक नया सवाल उनके सामने था, जाएं तो जाएं कहां? कासिम ने, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, जंगल की गहराई में इशारा करते हुए कहा, बिलाल भाई, बाबा, मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस जंगल के उस पार वादी ए नूर का रास्ता है, जहां पुराने जमाने के दरवेश रहते थे। मगर लोग कहते हैं कि इस जंगल में छल के साए बसते हैं। जो भी इसमें दाखिल होता है वह अपनी याददाश्त खो देता है या रास्ता भटक कर हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है। जब्बार ने अपनी कुल्हाड़ी, जो वह कारखाने से साथ लाया था, उसे कसकर पकड़ा और बोला, हम मौत के मुंह से निकल आए हैं कासिम, अब सायों से क्या डरना। जब तक मेरे बाजुओं में दम है तुझे कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन बिलाल खामोश था। वह जंगल की फिजा को महसूस कर रहा था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। उसने संजीदगी से कहा, कासिम सही कह रहा है, ये जंगल मामूली नहीं है। यहाँ के दरख्त भी ऐसे लग रहे हैं जैसे आपस में बातें कर रहे हों। हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। यहाँ दुश्मन तलवार लेकर नहीं बल्कि वहम बनकर आएगा। उन्होंने सफर शुरू किया। जंगल इतना घना था कि चांदनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। झाड़ियों के कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे। चलते चलते उन्हें महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आती तो कभी हवा में सरसराहट होती। जब बार बार पीछे मुड़कर देखता मगर वहां कोई नहीं होता। अचानक कासिम रुका और एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए चीखा, बाबा देखो। उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। लाल रंग के पंजे के निशान जो ताजा खून से लगाए गए लगते थे, और पेड़ के नीचे इंसानी खोपड़ियों का एक ढेर लगा हुआ था। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। बिलाल ने उन निशानों को गौर से देखा और उसका माथा ठनका। यह कबीला एक गुमशुदा की सरहद है, बिलाल ने धीमी आवाज में कहा। मैंने सुना था कि जो लोग स्याहकोट के जुल्म से भागते थे और पकड़े नहीं जाते थे, वे इस जंगल में आकर वहशी बन गए। उन्होंने अपनी इंसानियत छोड़ दी और अब वे हर अजनबी को अपना दुश्मन मानते हैं। अभी बिलाल बात पूरी कर ही रहा था
कि जंगल के चारों तरफ से अजीब सी सीटियों की आवाजें आने लगीं। ये पक्षियों की आवाज नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा एक दूसरे को इशारा करने की आवाज थी। देखते ही देखते झाड़ियों से दर्जनों साए निकले। उनके जिस्मों पर जानवरों की खालें थीं, चेहरे रंगों से रंगे हुए थे और हाथों में पत्थर और हड्डियों के बने हथियार थे। उन्होंने बिलाल, जब्बार और कासिम को चारों तरफ से घेर लिया। जब्बार ने गरज कर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। खबरदार, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो सर काट दूंगा। मगर उन जंगलियों के सरदार ने, जो एक ऊंचा, लंबा और खूंखार दिखने वाला शख्स था और जिसके गले में मरे हुए सांपों की माला थी, एक कदम आगे बढ़ाया। उसने जब्बार की कुल्हाड़ी को देखकर डरने के बजाय एक क्रूर मुस्कान दी और अपनी अजीब जुबान में कुछ कहा। फिर उसने टूटी फूटी जुबान में, जो शायद बरसों पहले वो भूल चुका था, भारी आवाज में बोला, स्याह कोट का लोहा और शाही खून की बू, तुम हमारे शिकार नहीं, तुम हमारी कुर्बानी हो। बिलाल समझ गया कि ताकत यहां काम नहीं आएगी। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और वे अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। बिलाल ने जब्बार का हाथ नीचे करवाया और आगे बढ़कर निहत्थे होकर उस सरदार की आंखों में देखते हुए कहा, हम दुश्मन नहीं हैं, हम भी उसी जालिम के सताए हुए हैं जिससे नफरत की आग तुम्हारे सीने में जल रही है। हम स्याह कोट से लोहा या शाही खून नहीं लाए, हम वहां से उम्मीद बचाकर लाए हैं। सरदार ने बिलाल को घूरा, फिर कासिम की तरफ देखा जो जख्मी और कमजोर था। उसने एक पल सोचा, फिर अचानक उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने अपने आदमियों से कहा, इन्हें बांध लो, आज रात खामोश झील के किनारे फैसला होगा कि ये उम्मीद है या जासूस। अगर जासूस निकले तो मगरमच्छों का पेट भरेंगे और अगर सच में मजलूम है तो इन्हें उस पार जाने की इजाजत मिलेगी जहां से कोई वापस नहीं आता। उन्हें रस्सियों से जकड़ दिया गया। जब्बार गुस्से से उबल रहा था, मगर कासिम की खातिर मजबूर था। बिलाल अब भी शांत था, उसका तवक्कुल अब भी डगमगाया नहीं था। उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाया गया, जहां एक झील थी जिसका पानी स्याह काला था और जिसमें कोई लहर नहीं उठती थी। लेकिन बिलाल यह नहीं जानता था कि इस कबीले और इस झील के उस पार एक ऐसी हकीकत उनका इंतजार कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी के फलसफे को हिलाकर रख देगी। वहां उन्हें एक ऐसे शख्स से मिलना था जिसके बारे में दुनिया समझती थी कि वह सिर्फ एक मिथक है, एक ऐसा बूढ़ा हकीम जिसके पास वक्त को पढ़ने का इल्म था, मगर जिसकी कीमत बहुत भारी थी। सफर और भी पेचीदा हो गया था। स्याहकोट का अंधेरा तो पीछे छूट गया था, मगर जंगल का यह रहस्यमयी अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा और पुराना था। खामोश झील के किनारे मशालें जल रही थीं, जिनकी लपटें हवा में किसी नागिन की तरह लहरा रही थीं। कबीले के लोग, जिनके चेहरे रंगे हुए थे और आंखों में वहशत थी, एक बड़े घेरे में जमा थे। बीच में बिलाल, जब्बार और कासिम घुटनों के बल बैठे थे। उनके हाथ रस्सियों से पीछे बंधे हुए थे। सामने झील का पानी इतना काला और साकित था कि उसमें झांकने पर अपनी ही रूह का अक्स डरावना लगता था। पानी की सतह पर हलचल हुई और कई बड़े मगरमच्छों के थूथन नजर आए जो अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। कबीले के सरदार ने अपनी हड्डियों से बनी माला को कसकर पकड़ा और एक भारी पत्थर का खंजर हवा में लहराया। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, इन अजनबियों की रूहों में स्याह कोट का जहर है। अगर हमने इन्हें जिंदा छोड़ा तो यह जहर हमारे जंगल को भी मार देगा। झील के देवता भूखे हैं, इन्हें उनके हवाले कर दो। दो हट्टे कट्टे जंगलियों ने कासिम को पकड़कर उठाया और झील की तरफ घसीटने लगे। कासिम ने चिल्लाना चाहा, मगर खौफ से उसकी आवाज हलक में फंस गई। जब्बार रस्सियां तोड़ने के लिए तड़पा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो, मगर उसे छोड़ दो। उसकी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, मगर उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। बिलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मौत सामने खड़ी थी, मगर उसका दिल अब भी अपने रब से जुड़ा था। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कलमा-ए शहादत पढ़ना शुरू किया। ठीक उसी वक्त जब कासिम को पानी में धकेला जाने वाला था, जंगल के सबसे घने हिस्से से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी बिजली की कड़क जैसी नहीं, बल्कि पुरानी चट्टानों की रगड़ जैसी भारी और रूपदार थी। ठहरो! सब के सब बुत बनकर रह गए। सरदार का हाथ हवा में रुक गया। झील के किनारे घने पेड़ों की ओट से एक बुजुर्ग बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी, दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखों पर एक पट्टी बंधी थी।
वह अंधा था, मगर वह बिना सहारे के ऐसे चल रहा था जैसे जंगल का जर्रा जर्रा उसे रास्ता दे रहा हो। ये वही पीर दानिश थे जिसके बारे में दुनिया समझती थी कि वह सिर्फ एक किस्सा है। सरदार ने फौरन सर झुका लिया। बागा बुजुर्ग, ये अजनबी जासूस हैं। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और सरदार खामोश हो गया। वह सीधा बिलाल के पास आया। उसने अपनी बिना रोशनी वाली आंखों को बिलाल के चेहरे की तरफ किया और गहरी सांस ली। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे यहां बारूद या लोहे की बदबू नहीं आ रही सरदार, मुझे यहां से इत्र यूसुफी आ रही है। ये वो खुशबू है जो सिर्फ तब पैदा होती है जब कोई बंदा कुएं के अंधेरे में भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ता। बुजुर्ग ने इशारा किया और रस्सियां खोल दी गईं। उसने बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए मुसाफिर, तू यहां रास्ता भटक कर नहीं आया, तुझे वक्त यहां खींच कर लाया है। ये कबीला जालिम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें स्याह कोट के बादशाहों ने इतना सताया कि ये अपनी इंसानियत भूलकर जानवर बन गए। इन्हें यकीन दिला कि दुनिया में अब भी रहम बाकी है। बिलाल खड़ा हुआ। उसके जिस्म में दर्द था मगर रूह में एक नई ताकत। उसने देखा कि सैकड़ों जंगली मशालें लिए उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में सवाल थे। बिलाल ने कोई जादुई करतब नहीं दिखाया। उसने बस इतना किया कि रात के उस सन्नाटे में जंगल के बीचों बीच अपनी रूहानी आवाज में अजान देनी शुरू की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज हवाओं पर सवार होकर जंगल के कोने कोने में फैल गई। वह आवाज जो कभी रैयान शहर की छोटी मस्जिद में गूंजती थी, आज वीराने में गूंज रही थी। जैसे जैसे बिलाल के अल्फाज फिजा में घुलते गए, एक अजीब सा मोजज़ा हुआ। वो जंगली जो अभी एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थे, उनके हाथों से हथियार छूटकर गिरने लगे। उनकी आंखों से जो सदियों से सूखी थीं, आंसू बहने लगे। अजान के अल्फाज उनकी सख्त रूहों पर हथौड़ों की तरह नहीं बल्कि मरहम की तरह लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, मगर उन्हें सुकून मिल रहा था, वो सुकून जो उन्होंने पीढ़ियों से महसूस नहीं किया था। अजान खत्म होते होते पूरा कबीला घुटनों के बल बैठा रो रहा था। सरदार ने आगे बढ़कर बिलाल के हाथ चूम लिए और कहा, हमें माफ कर दो ए नूर वाले मुसाफिर, हमने तुम्हें अंधेरे का हिस्सा समझा था, मगर तुम तो वो सवेरा हो जिसका हमें इंतजार था। पीर दानिश मुस्कुराए। उन्होंने कासिम को पास बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और एक पेशीन गोई की। ए नौजवान, तेरे माथे पर बादशाहत की लकीरें नहीं बल्कि न्याय का नूर है। तू यहां से जाएगा मगर वापस आएगा, तलवार से नहीं, हिकमत से। तू स्याह कोट का लोहा पिघलाकर उसे जंजीर नहीं बल्कि ढाल बनाएगा। फिर बुजुर्ग ने उन्हें वादी ए नूर का रास्ता बताया। वह रास्ता झील के उस पार पहाड़ों के बीच एक खुफिया दर्रे से होकर जाता था। तीनों मुसाफिरों ने कबीले से विदा ली। जब्बार, जो अब तक सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था, अब समझ चुका था कि असली ताकत जिस्म में नहीं, ईमान में होती है। उन्होंने झील पार की, पहाड़ों को लांघा और जब सूरज की पहली किरण फूटी तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी सारी थकान मिटा दी। सामने वादी ए नूर थी। यह कोई जादुई परियों का देश नहीं था बल्कि एक सादा और खूबसूरत बस्ती थी। वहां के खेत हरे भरे थे, लोग अपने कामों में मग्न थे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यहां कोई ऊंचे महल नहीं थे मगर हर घर का दरवाजा खुला था। हवा में फूलों की खुशबू और कुरान की तिलावत की आवाजें घुली हुई थीं। यह जगह उस जन्नत की परछाई थी जो जमीन पर उतर आई थी। बिलाल, जब्बार और कासिम का इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे वे बिछड़े हुए भाई हों। उन्हें रहने के लिए घर, पहनने के लिए साफ कपड़े और काम करने के लिए इज्जत की जगह मिली। सालों गुजर गए, मौसम बदलते रहे। कासिम ने वादी नूर के मदरसों में तालीम हासिल की। उसने सीखा कि हुकूमत खौफ से नहीं, इंसाफ से की जाती है। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था, 10 साल बाद कासिम वापस स्याहकोट गया। इस बार वह बाकी नहीं बल्कि एक रहनुमा बनकर गया। स्याहकोट की जनता जो जुल्म से तंग आ चुकी थी, उसके साथ हो गई। बिना खून की एक बूंद बहाए जालिम बादशाह का तख्त पलट गया। कासिम ने लोहे की भट्टियों की जगह स्कूल और बागान बनवाए। स्याहकोट अब दारुल अमन बन गया था। जब्बार बूढ़ा हो चुका था मगर उसके बाजू अब भी लोहे जैसे थे। उसने वादी ए नूर में रहकर गरीबों के लिए घर बनाए और खेती के औजार बनाए। उसका सख्त दिल अब मोम हो चुका था। वह अक्सर शाम को बैठकर बच्चों को बिलाल की कहानियां सुनाता था। और बिलाल ने वादी ए नूर की एक छोटी सी मस्जिद में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दी।
उसने फिर कभी शादी नहीं की, न ही कभी दौलत जमा की। वह दिन भर लोगों के कपड़े सिलता और रात भर अपने रब की इबादत करता। एक दिन रैयान शहर से एक थका हारा सौदागर वादी नूर आया। वह बिलाल से मिला और बातों बातों में बताया, रैयान शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां एक बड़ा सूखा पड़ा था। वो जो हामिद सौदागर था, उसका कारोबार तबाह हो गया। सुना है उसकी बीवी, जिसका नाम जैनब था, अब बहुत बुरी हालत में है। हामिद के मरने के बाद उसके सौतेले बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाती है और अक्सर रोते हुए कहती हैं कि मैंने हीरे को ठुकरा कर कांच के टुकड़े जमा किए थे, आज मेरे हाथ लहू लुहान हैं। यह सुनकर बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सौदागर को अपनी जमा पूंजी दी, कुछ चांदी के सिक्के, और कहा, यह उस औरत तक पहुंचा देना और कहना कि बिलाल ने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। उसने जैनब से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं और उनका मिलना अब दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मुमकिन होगा। और फिर बिलाल, वह अपनी जान माज पर सजदे की हालत में था जब उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। कासिम अपनी बादशाहत छोड़कर उसके जनाजे में शामिल होने आया। उसे वादी के सबसे ऊंचे टीले 3 पर दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई संगमरमर का पत्थर नहीं लगाया गया, बस एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर लिखा था, यहां वो बादशाह सो रहा है जिसके पास दुनिया का कोई तख्त नहीं था, मगर जिसका दिल सब्र और शुक्र की सल्तनत का मालिक था। कहानी का सबक बिलाल की जिंदगी सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तो रेगिस्तान भी नखलिस्तान बन जाते हैं और आग भी ठंडी हो जाती है। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसका मुकाम ऊंचा करने आती हैं। अगर आपको यह रूहानी और जज्बाती सफर पसंद आया हो और बिलाल की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही इबरत अंगेज और दिल को रोशन करने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी राय जरूर लिखें। अल्लाह हम सबको बिलाल जैसा सब्र और ईमान नसीब फरमाए। आमीन।